स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन आपका 2 लेक्चर पहले से ही चल रहा है। इससे पहले हमने ये 3 जनवरी तक किया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये जनरल एंट्री की थी इसकी 18 जनवरी तक, और 18 जनवरी से यानी जनवरी 21 से आज ये लेक्चर स्टार्ट होगा पूरा। ये आज तीसरा दिन है इस क्वेश्चन को। इससे पहले 2 लेक्चर हमने 18 जनवरी तक क्वेश्चन को किया है। आज जनवरी 21 देखिए, परचेज्ड ए टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज ₹8,000, यानी टाइपराइटर ख़रीदा है ऑफिस यूज के लिए 8,000 रुपये का। जनवरी 21 को देखिए नगद खरीदा है। टाइपराइटर आया है, क्या खरीदा? टाइपराइटर। यदि ये यहाँ पे किसी भी गुड्स का नेम स्पेसिफाई नहीं होता तो परचेज अकाउंट हो जाता। अब लेकिन कह दिया कि क्या खरीदा? टाइपराइटर। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश गया और टाइपराइटर आया। जो चीज़ आती है उसको करते हैं डेबिट, जो चीज़ जाती है उसको करते हैं क्रेडिट। ये रूल्स है स्टूडेंट रियल अकाउंट्स का। उसके बाद जनवरी 25 जनवरी को देखिए, चंदर बिकम इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसा 60 पैसे इन ए रुपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज इस्टेट। देखिए इसके लिए पीछे चंदर की एक ट्रांजैक्शन दे रखी है। स्टूडेंट देखिए पीछे शुरू में दे रखे हैं इसके 1600 रुपीज़ दे रखे हैं एसेट्स में 1600 रुपये। तो देखिए कह रहा है कि चंदर बिकम इंस्टॉलमेंट एंड 60 पैसा इन ए रुपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। कितने प्राप्त हुए? 60 पैसा, और चंदर क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट। तो 1600 रुपये का 0.60 निकालेंगे तो ये आएगा 960 रुपीज़ तो हमें आ गए। बाकी जो पैसा बचा यानी 640 रुपये वो बैड डेप्ट में हो गए। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू चंदर। नेक्स्ट देखिए जनवरी 27, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश फॉर ₹1600 एंड पेड हिम बाई चेक। यानी कि मुकेश से माल खरीदा है और चेक द्वारा उसे भुगतान किया। किससे खरीदा है? मुकेश से खरीदा है, और भुगतान उसका नगद कैश न दे करके चेक के द्वारा भुगतान किया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेड बाई चेक परचेज गुड्स फॉर कैश का कहीं यानी उसे भुगतान कर दिया चेक के द्वारा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1600। जनवरी 28, सोल्ड हाफ ऑफ द एबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट टू दिनेश वर्मा। देखिए फिर पढ़िए ट्रांजैक्शन को। सोल्ड हाफ ऑफ द एबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट टू दिनेश वर्मा। स्टूडेंट देखिए इस ट्रांजैक्शन को, यानी कि एबव गुड्स 1600 रुपये, हाफ, इसका हाफ 800 हो गया। फिर क्या करें? एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट टू दिनेश वर्मा। 800 रुपीज़ का 25% फिर निकाल देंगे, वो आएगा 200। 800 में 200 रुपये जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद 1000 रुपीज़ इसकी अमाउंट है।
जनवरी 31 को पेड रेंट बाई चेक 500 रुपीज़। फिर जनवरी 31 को पेड सैलरी टू एम्प्लॉय बाई चेक, पेड फॉर रिपेयर्स टू फर्नीचर 400। देखिए सभी में हमने पेड किया है, भुगतान किया है, और सभी रेंट ये भी नॉमिनल है, सैलरी भी और रिपेयर्स भी। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है कि जितनी भी एक्सपेंसेस और लॉस हैं उन सबको डेबिट करो, और जितनी भी इनकम्स एंड गेन हैं सबको क्रेडिट करो। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए रेंट अकाउंट डेबिट 500, सैलरी अकाउंट डेबिट 1800 और रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 400। अब यहाँ पे क्या है, पेड रेंट ये भी बाई चेक है, पेड सैलरी ये भी बाई चेक है, और पेड फॉर रिपेयर्स टू फर्नीचर इसमें बाई चेक नहीं है। तो इस ट्रांजैक्शन को तो हम अलग करेंगे, इसमें बाई चेक है। रेंट अकाउंट डेबिट 500, सैलरी अकाउंट डेबिट 1800 टू बैंक, क्योंकि नगद कैश न दे करके चेक के द्वारा भुगतान किया है। इसमें नगद दिया है पेड फॉर रिपेयर्स टू फर्नीचर 400 रुपीज़। यहाँ पर कैश गया हमारे पास से, तो कैश को करेंगे क्रेडिट। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या करना क्या है इन सभी एंट्रीज का, क्या करना था, जनरली इज द एबव ट्रांजेक्शंस, इनका जनरल एंट्री करनी है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें जनवरी 21 को टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री क्या थी, परचेज ए टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज़ 8000 रुपीज़। टाइपराइटर खरीदा था नगद ऑफिस यूज के लिए। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट 8000 टू कैश अकाउंट 8000 बीइंग टाइपराइटर परचेज्ड, ये इसकी नरेशन है। इसके बाद स्टूडेंट देखिए जनवरी 25 को चंदर बीकेम इंसॉल्वेंट एंड, चंदर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, एंड 60 पैसा इन ए रुपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, और जितने उन पर रुपए थे उसका 60% प्राप्त हुआ केवल। तो देखिए पीछे शुरू में क्वेश्चन में देख लीजिए, एसिड्स में चंदर दे रखे हैं आपके 1600, 1600 रुपये। तो स्टूडेंट फर्स्टली तो हम देखिए 1600 दे रखे हैं, इसका 0.60 कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा आपका 960 रुपये आएगा। अब बाकी जो 0.40 बचा वो आपका इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि इसका यदि हम 0.40% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 640। तो 640 ये तो हो गया आपका बैड डेप्ट, और ये आपको कैश रिसीव हुए हैं 960। देखिए कैश अकाउंट डेबिट 960 रुपीज़, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 640 और टू चंदर 1600। नरेशन पेइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेप्ट रिटन ऑफ, यानी कैश प्राप्त हुआ और बैड डेप्ट को रिटन ऑफ किया। स्टूडेंट इसके बाद जनवरी 27 को परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश फॉर ₹1600 एंड पेड बाई चेक। 1600 रुपये का माल खरीदा है मुकेश से और चेक के द्वारा भुगतान किया, नगद कैसे नहीं दिया है, चेक के द्वारा भुगतान किया है। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के द्वारा भुगतान किया है इसलिए 1600 रुपीज़ डेबिट और 1600 रुपीज़ क्रेडिट। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड बाई
चंदर। बीइंग गुड्स परचेज बाई चंदर, क्योंकि चंदर ने देखिए बीइंग गुड्स परचेज बाई चेक, यानी चेक के द्वारा सामान खरीदा है। जनवरी 28 ये था सोल्ड हाफ ऑफ एबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट टू दिनेश वर्मा। तो दिनेश वर्मा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000 कैसे, ये देखिए। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट दैट इज 1/2 ऑफ 1600, 1600 रुपये का हाफ करेंगे तो आया 800, ठीक 800। अब क्वेश्चन में कह रहा है 25% ऑन कॉस्ट टू दिनेश वर्मा। अब 25% निकाला पहले 800 का, ये आपके आएंगे 200 रुपये आएंगे वैसे यदि इसमें देखेंगे तो, ये आपके 200 रुपीज़ आएंगे, ये आपके 200 रुपीज़। अब 200 रुपीज़ जब आएंगे तो ये दिए कैलकुलेट करके पूरा यहाँ पे ये लिख दिया है 200, 800 प्लस 200 1000 रुपीज़। नेक्स्ट जनवरी 31 देखिए पेड रेंट बाई चेक 500 रुपये, पेड सैलरी टू एन एम्प्लॉय बाई चेक 800, देखिए इसमें 31 जनवरी की 2 एंट्री दे रखी हैं। रेंट का भुगतान किया वो भी चेक के द्वारा किया है और सैलरी का किया है वो भी चेक के द्वारा किया है, तो इन दोनों को कंपाउंड एंट्री एक तरीके से देखिए। रेंट और सैलरी दोनों ही नॉमिनल अकाउंट हैं और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है कि जो एक्सपेंसेस हैं उनको करते हैं हम डेबिट। तो यहाँ पर रेंट भी एक्सपेंसेस है हमारे लिए और सैलरी भी, तो दोनों को कर दो डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट 500, सैलरी अकाउंट डेबिट 1800, किसके द्वारा भुगतान किया, चेक के द्वारा टू बैंक अकाउंट, ये आए आपके 2300 2300 रुपये। नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाई चेक, जो एक्सपेंसेस हैं उनका भुगतान किया चेक के द्वारा। जनवरी 31 को देखिए पेड फॉर रिपेयर्स टू फर्नीचर 400, यानी यहाँ पर भी रिपेयर्स एक्सपेंसेस है लेकिन उसे नगद कैश दिया है, चेक के द्वारा भुगतान नहीं किया है, इसलिए ये एंट्री अलग होगी। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 400 टू कैश अकाउंट 400। नरेशन बीइंग अमाउंट पेड फॉर रिपेयर्स, यदि यहाँ पर भी इसका भी भुगतान चेक के द्वारा होता तो इस एंट्री को हम यहीं पे कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेंट का पे भुगतान किया है वो चेक के द्वारा, सैलरी का भी चेक के द्वारा, लेकिन रिपेयर्स को नगद कैश दिया है, इसलिए ये एंट्री हमको अलग करनी पड़ी। स्टूडेंट इसका टोटल है पूरा 8770 और ये भी 8770, 87,770 रुपये डेबिट एंड क्रेडिट का। स्टूडेंट